पिछले 24 घंटों में हमारे भारत में क्या क्या हुआ है। तो कल देहरादून के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फट जाने की वजह से अचानक से बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। रिपोर्ट्स की माने तो इसके चलते अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि बहुत सारे लोग अभी तक मिसिंग है, मतलब उनका कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि बाढ़ से गाँव में बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, जैसे घर, रास्ते, खेती सब कुछ डैमेज हो गया है। नहीं, रात भर तेज बारिश के चलते फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास जो ब्रिज था वो भी डैमेज हो गया। दरअसल ये ब्रिज जो है वो देहरादून और हरिद्वार के हाईवे पे था, जिससे उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब जल्दी हम सब यूपीआई के थ्रू कैश विड्रॉ भी कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये ऑप्शन तो बहुत पहले एटीएम मशीन में आ गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ एटीएम से ही नहीं बल्कि इंडिया के 20 लाख से भी ज्यादा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब जो भी बैंक्स के मिनी ब्रांच है, वहां से भी अब यूपीआई से कैश निकल सकता है। तो इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई से परमिशन मांगी है कि इस फैसिलिटी को जल्दी से जल्दी एक्सपेंड किया जा सके। मतलब अब क्या हुआ कि हम बैंक्स के मिनी ब्रांच से सिर्फ आधार कार्ड और एटीएम से ही नहीं बल्कि अपने यूपीआई के थ्रू भी पैसे निकाल पाएंगे। तो फाइनली अपोलो टायर्स ने इंडियन टीम के जर्सी के स्पॉन्सरशिप के राइट्स को 579 करोड़ में अपने नाम कर लिया है। मतलब अब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पर जहां ड्रीम 11 लिखा होता था वहां अब अपोलो टायर्स लिखा होगा। और हाँ, ये एग्रीमेंट जो है वो सितंबर 2025 से मार्च 2028 तक वैलिड रहेगा, जिसमें टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट्स मिला के टोटल 140 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। तो असम के एक सिविल ऑफिसर नुपुर बोरा को करप्शन के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल पुलिस की टीम ने उनके गुवाहाटी और बरपेटा वाले घर पे जब छापा मारा तो वहां से उन्हें 2 करोड़ कैश और 1 करोड़ का सोना मिला, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ तक कि उनका रेंटेड हाउस भी चेक किया गया और जांच अभी चली रही है। तो अगर इसके रिलेटेड कुछ और अपडेट आता है